स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। मैं आज बीएससी पार्ट थर्ड की सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। पिछली यूनिट में हमने HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस पढ़ा और उसके लास्ट वाले सेशन में एप्लीकेशंस ऑफ HSAB पढ़ा, जिसमें मैंने ये बताया कि किस तरह से हम पदार्थों की अम्ल और क्षारों के बहुत सारे गुणधर्मों को हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। और उसमें मुख्य बिंदु यही था, मतलब मेन फंडामेंटल यही था कि हार्ड जब इंटरेक्शन होता है तो स्टेबल कंपाउंड बनता है और सॉफ्ट इंटरेक्शन से भी स्टेबल, जबकि हार्ड प्लस सॉफ्ट या सॉफ्ट प्लस हार्ड के कॉम्बिनेशन से अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, अनस्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो इस तरह से हम HSAB कंसेप्ट से एसिड बेस का क्लासिफिकेशन, उनकी सहजीवन, विद्युत ऋणता और HSAB में संबंध, और लास्ट में उसकी हमने एप्लीकेशंस पढ़ी। अब इस यूनिट में मेटल लिगेंड बॉन्डिंग अर्थात धातु और लिगेंड बंधन, जो कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अर्थात संक्रमण धातु संकुलों में हम ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग या धातु लिगेंड बंधन पढ़ेंगे। अगली 3 यूनिट भी इसी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर डिपेंडेंट है। कुल मिलाकर हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जहां वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी और सेकेंड ईयर में हमने वर्नर्स थ्योरी पढ़ी, फर्स्ट ईयर में हमने जहाँ हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल से आयंस बनना समझा, sp से और sp2 sp3 संकरण, फिर उसके बाद में sp3d3 तक संकरण से हमने पदार्थों का आयनों का निर्माण समझा। फिर सेकेंड ईयर में हमने वर्नर्स थ्योरी में देखा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सहसंयोजक यौगिक बनते हैं, जिसमें 2 तरह की वैलेंसी होती हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। इसके बाद में यहाँ थर्ड ईयर में जो ये यूनिट है उसमें हम मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का एक नया एस्पेक्ट पढ़ेंगे, जिसे हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। लेकिन जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है उसको निम्न 4 तरह के सिद्धांतों से समझा जा सकता है, जिसमें सबसे पहले है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। और अब हम दूसरी तरह की जो थ्योरी है या सिद्धांत है, जिसको क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत कहते हैं, उसका अध्ययन हम यहाँ थर्ड ईयर में इस यूनिट के तहत करेंगे। जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है अर्थात धातु लिगेंड बंधन, जो कि वर्नर थ्योरी में हमने पढ़ा था, जिसमें धातु आयन होता है और लिगेंड के 1 दंतुक से 6 दंतुक तक लिगेंड हमने पढ़े थे और उसका बंधन पढ़ा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी थी। तो इस मेटल लिगेंड बॉन्डिंग को हम आगे चलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT और फिर उसके बाद में LFT या लिगेंड फीड थ्योरी, जैसा कि पॉइंट नंबर 4 पर इस स्लाइड में दिखाया गया, उससे भी समझ सकते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम पहले पढ़ चुके हैं और यहाँ इस चैप्टर में हम सिर्फ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ने से पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि हमने अभी तक पढ़ी थी, उसकी सीमाएं या लिमिटेशंस जान लेते हैं या समझ लेते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि ये जो संयोजकता बंध सिद्धांत है वो जो पदार्थों का निर्माण समझा जाता है, निर्माण कैसे होता है वो बताता है, लेकिन उसमें सिर्फ मेटल आयन को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है और लिगेंड को ज़्यादा तवज्जो या स्ट्रेस उस पर नहीं दिया जाता। दूसरी जो लिमिटेशन है वो ये है
कि जो इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो बनते हैं, जो कि हमने सेकेंड ईयर में पढ़े थे, आंतरिक संकुल और बाह्य संकुल, बाह्य कक्षक संकुल और आंतरिक कक्षक संकुल, ये कैसे बनते हैं ये भी हम वैलेंस बॉन्ड बन तो जाते हैं, लेकिन कैसे बनते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम नहीं समझ सकते। इसके बाद में जो तीसरी लिमिटेशन है वो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं Cu+2 के और Co+2 के, तो Cu+2 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, जबकि Co+2 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकी। इसके बाद में चौथा जो पॉइंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी संकुलों के स्पेक्ट्रम व्यवहार या स्पेक्ट्रा को नहीं समझा सकती। पांचवा जो पॉइंट है वो अभिक्रियाओं की क्या क्रियाविधि होगी, अर्थात जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग में जो रिएक्शंस होंगी उनकी क्या मैकेनिज्म होगी, उसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाती है। इसके बाद में छठा पॉइंट है जो D8 कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे Ni+2 जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 होता है, उसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, अर्थात उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे होती है या हो सकती है, उसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। इसके बाद में संयोजकता बंध सिद्धांत स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, अर्थात डी कक्षकों में किस प्रकार विभाजन होता है और रंग और मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे बनते हैं या उनको नहीं समझा सकती, अर्थात डी कक्षकों का विभाजन, रंग और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी ये थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं समझा सकती है। इसके बाद में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी या काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ को भी नहीं एक्सप्लेन कर सकती, जैसे कि पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है। इसके बाद में जो पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, अर्थात ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो किस प्रकार तापक्रम पर निर्भर करते हैं या पैरामैग्नेटिज्म तापक्रम पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसको भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर सकती। और लास्ट में ये जो सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कैसे बनते हैं, और वो फिर सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्सेस डिस्टॉर्टेड कॉम्प्लेक्स भी कैसे बनते हैं, अर्थात जॉन टीलर इफेक्ट या डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस संकुलों के डिस्टॉर्शन को नहीं समझा सकती। तो इस प्रकार जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बहुत सारे मेटल लिगेंड के गुणधर्मों को नहीं समझा सकती। मुख्य तौर पर जो रंग हैं, चुंबकीय गुणधर्म हैं, स्पेक्ट्रमी गुणधर्म हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं या आउटर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, इनको संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं समझा सका। और इसीलिए अब हम उसको अच्छे से समझने के लिए यहाँ क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का इस यूनिट में अध्ययन करेंगे। ये बात बहुत ही ज़रूरी है समझना कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो बंध बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में वो प्योर आयनिक होता है। उसमें कोई भी सहसंयोजक प्रॉपर्टीज़ या सहसंयोजक बंध नहीं बनता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ये आयनिक क्रिस्टल के लिए दी गई है और इसीलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। इसमें बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आगे की सारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि इसमें लिगेंड को जो है ना, लिगेंड परमाणु हैं, उनको नेगेटिव पॉइंट चार्ज माना गया है, जबकि धातु आयन पर धनावेश होता है, ये आपको अच्छे से पता है। और ये जो लिगेंड एटम्स हैं या लिगेंड परमाणु हैं, लिगेंड परमाणु मतलब जो कि यूजुअली मेटल लिगेंड बंधन में दाता परमाणु की तरह काम करते हैं या जिनमें ऐसे परमाणु जुड़े होते हैं
जिन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन या क्लोरीन या हैलोजेंस। तो यहाँ पर फिर से सुन लें, नंबर 1 पॉइंट क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दिया गया है, मतलब इसमें जो बंध है वो प्योरली आयनिक है। इसके बाद में इसमें जो लीगेंड एटम्स हैं या लीगेंड परमाणु हैं उनको नेगेटिव पॉइंट चार्जेस माना गया है, उस पर ऋणावेश होता है, ये बताया गया है। और ये जो एटम्स हैं, लीगेंड परमाणु हैं, वो अनंत से धातु आयन की तरफ बढ़ते हैं, आते हैं या अप्रोच करते हैं, और इस प्रकार क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन होता है, डी कक्षकों में विभाजन होता है और इस प्रकार बंध बनता है। इसके बाद में तो जैसे ही ये क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में लीगेंड धातु आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो ये लीगेंड की एनर्जीज़ को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार ये जो सिद्धांत है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये धातु और लीगेंड में आयनिक बंध से डी कक्षकों में, मतलब धातु आयन के डी कक्षकों में किस प्रकार विभाजन होता है इसको समझाता है, प्योरली आयनिक होता है। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं या सिद्धांत हैं। मुख्य तौर पर 2-3 बातें ध्यान रखने की हैं कि एक तो बंध प्योरली आयनिक है, लीगेंड ऋणावेश है, धातु आयन पर धनावेश है, इसमें कोई सहसंयोजक बंध नहीं बनते हैं, और धातु आयन के डी कक्षकों का जब लीगेंड धातु आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो विपाटन या विभाजन हो जाता है। कुछ कक्षक कम ऊर्जा के और कुछ कक्षक ज़्यादा ऊर्जा के हो जाते हैं। जो कक्षक कम ऊर्जा के होते हैं वो T2G और जो कक्षक ज़्यादा ऊर्जा के होते हैं वो EG कक्षकों कहलाते हैं। हम इसका विभाजन या विपाटन सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में किस प्रकार डी कक्षकों का विपाटन या विभाजन होता है जब लीगेंड धातु आयन की तरफ अप्रोच करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। तो अब जो टॉपिक है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अर्थात अष्टफलकीय संकुलों में, अष्टफलकीय ज्यामिति वाले संकुलों में किस प्रकार डी कक्षकों का विभाजन होता है, ये हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।